बात ध्यान से सुनना भैया, ये भागवत गंगा है, लिखते ना श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, ज्ञान गंगा यज्ञ। कथा क्या है? गंगा। माताएं गाती थी। अभी मैं भागुपुर आया था जब पिछली बार, तो माताएं एक भजन गा रही थी, राम नाम गंगा देखो कैसी बही जाए, जामे कोई कोई नहाए। मैं मन में सोच रहा था ये माताएं भी समझ रही हैं, देखो कि कथा क्या है, गंगा है। देखो एक कथा गंगा है, दूसरी वो भागीरथी गंगा है। वो भागीरथी जो गंगा है ना, वो गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, और इस गंगा में भी अवगाहन करने से, सुनने से, स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति। पर एक बात ध्यान से सुनना, उस गंगा और इस गंगा में कितना अंतर है ये आप विचार करना जरा। वो गंगा और ये गंगा कौन सी श्रेष्ठ है गंगा? यदि श्रेष्ठता की बात करें तो क्यों जी, वो गंगा कहां से निकली? जो भागीरथी गंगा है कहां से प्रकट हुई? चरणों से निकली है गंगा प्यार, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। वो चरणों से निकली है गंगा। भगवान के पैर धुले, भगवान ने विराट रूप धारण किया बलि के द्वार पर। एक पैर में अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल लोक का राप लिया, दूसरा पैर भूरलोक भुवनलोक स्वर्लोक ब्रह्मलोक तक पहुंच गया, सब कुछ नापा। ब्रह्मा जी ने देखा ब्रह्मलोक में भगवान का पैर आया है, कमंडल उठाया, जल निकाला और भगवान के चरण को धुल लिया, वो जल इकट्ठा कर लिया, और वही जल कमंडल से निकलकर गंगा बनकर प्रकट हो गया। बोलो गंगा मैया की जय। वह चरणों से निकली गंगा है। और भागवत की गंगा कहां से निकली? ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि के आदि काल में जब देखा कि परम पुरुष नारायण शयन कर रहे हैं, पूछा नाथ कष्टम कोहम कुत आयाता, मैं कौन हूं, कहां से आया? भगवान ने कहा तुम विधाता हो। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे अभिमान हो जाएगा। भगवान ने कहा मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ, सुंदर ज्ञान देता हूँ। सबसे पहले दुनिया में यदि कथा किसी ने सुनाई, पहले कथावाचक है तो स्वयं भगवान नारायण है। और सबसे पहले कथा किसने सुनी थी पता मैया? ब्रह्मा जी ने। पहले कथा श्रोता कौन थे? परीक्षित कौन थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कथा सुनी और भगवान ने सुनाई, और ये भागवत की कथा भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा को दी थी। अभी विचार ये करना, भागवत की कथा निकली है मुख से और भागीरथी गंगा निकली है पैर से। परमात्मा के मुख से निकलने वाली ये कथा है, तो वैसे ही पावन पवित्र है ना। हा? अच्छा, दूसरी बात सुनना जरा, समझना। ये जो भागवत की गंगा है माँ, उस गंगा में नहाने के लिए आपको जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा कि नहीं? गंगा जाना है तो 100-200 रुपए खर्चा तो होगा ही होगा। 100-200 तो किराया ही लग जाएगा। हाँ, फिर तो खा भी पीवे भी चाहिए, कछु प्रसाद वगैरह भी चढ़ाओगे, थोड़े फूल वगैरह भी चढ़ाओगे। अरे मैया गंगा जी जाओगे तो कछु लेके ही आओगे, तो खर्चा तो होगा ना। 1500 रुपए तो कम से कम मान ही लेना। उस गंगा में नहाने जाओगे, 1000 रुपए खर्च करके तब गंगा में पहुंच पाओगे। और ये गंगा ऐसी है प्यारे, इसमें जाने के लिए ना तो खर्चा लगेगा ना कोई किराया लगेगा। ये गंगा ऐसी है, ये तो गांव-गांव में जाकर लोगों को स्नान करा देती है, पवित्र कर देती है, आपके नगर में आकर पवित्र करती है। उस गंगा को कभी नहीं सोचना कि वो तुम्हारे गांव भागुपुर में आ जाए गंगा बहते बहते के नहा लो मुझ में। आती है क्या? पर ये गंगा। अच्छा एक और बात बताऊं, ये गंगा और श्रेष्ठ है, मालूम कैसे? माँ, वो गंगा में नहाने जाओ तो लिखा रहता है आगे पानी गहरा है, सावधान। और नहीं माने हो तुम, चले गए तो फिर चले ही गए। हाँ, एक बार गोता खायो कि गए। उस गंगा में डूबे तो प्यारे मर जाओगे।
और ये कथा की गंगा है, इसमें भाव की नदी में जब श्रोता डूबता है, कई बार कथा के बीच में मैं देखता हूँ श्रोता कथा में ऐसा आनंदित होकर बैठ जाता है, कभी रोने लगता है प्रसंग में, तो कभी हंसने लगता है, कभी मुस्कुराता है, और कभी कभी तो 3-3 घंटा 4-4 घंटा 5-5 घंटा कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता है, ऐसा डूबता है। पर यहाँ डूबने वाला मरता नहीं है माँ, यहाँ डूबने वाला तर जाता है, परमात्मा की प्राप्ति कर जाता है। डूबने वाला मरता नहीं है। ये ऐसी पावन गंगा है।